हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको PHP में किसी इमेज को कंप्रेस करना हो तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग देखेंगे। एक हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मली अगर हमें करना हो कैसे करेंगे, कि हमारे पास इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई है, और एक दूसरा तरीका हम लोग ये देखेंगे कि हम एक अपलोड करने का ऑप्शन देंगे और वहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक इमेज है मेरे पास sample.jpg नाम से, जिसका साइज आप देख सकते हैं वो अभी आ रहा है 673 KB। तो मैं एक बार चलता हूं यहां पे मेरे सोर्स कोड में, और सोर्स कोड पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जहां पे इमेज का जो मेरा नाम है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इनपुट अंडरस्कोर इमेज, जो मेरी इनपुट इमेज है वो है sample.jpg। और जो आउटपुट इमेज मैं एक बनाना चाहता हूं यहां पे, वो लेट्स से एज्यूम बनाना चाहता हूं output, और आउटपुट इमेज मेरी हो जाएगी output.jpg। तो अब ये करने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा GD लाइब्रेरी का। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं $image नाम से, और एक फंक्शन है जिस फंक्शन के थ्रू इस इमेज का सबसे पहले हमें JPG फॉर्मेट में इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन है वो है हमारा इमेज क्रिएट फ्रॉम JPG। अब ये डिपेंड करता है JPG होगा, PNG होगा या क्या होगा इस एक्सटेंशन पे। तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे हार्ड कोडेड है अभी JPG, तो मुझे पता है। अब एक फंक्शन होता है हमारे पास जो एक्चुअल में कंप्रेस करने का काम करेगा, वो होता है इमेज JPG। सबसे पहला पैरामीटर लेगा ये यहाँ पे जो हमने ये वेरिएबल बनाया है, आउटपुट इमेज क्या है हमारी, और कितनी क्वालिटी के साथ हम लोग इसे कंप्रेस करना चाहते हैं। लेट्स से मैं 50 बोल देता हूं, मतलब मैं यहां बोल रहा हूं कि 50% कंप्रेस करें। हम लोग एक बार रीलोड करेंगे और आप देखिए कि यहां पे एक आउटपुट का इमेज बना, और अगर आप इसका साइज देखेंगे तो जो भी sample.jpg था उसके कंपैरिजन में जो साइज यहां पे बनेगा वो 50% कम बन जाएगा। क्वालिटी वाइज अगर आप बात करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं यहां पे। अगर आप दोनों इमेजेस को देखेंगे तो आप नहीं बता सकते। मैं यहां पे 10% बोल देता हूं। एक बार अभी रीलोड करते हैं तो आप देखिए जो अब इमेज बना मेरा आउटपुट, उसका साइज हो गया 108 KB। तो ये उतना परसेंट यहां पे इसको कंप्रेस करके आपको दे देता है। तो ये तरीका है आपके पास जब भी इमेज कंप्रेस करनी हो। अब अगर हमें पूरा फंक्शनैलिटी बनानी हो इमेज अपलोड के साथ, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ये कोड को कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पे बना देता हूं फॉर्म। एक मेथड डाल देते हैं हम लोग पोस्ट। फॉर्म को यहां पे बंद करते हैं। एक यहां पे इनपुट टाइप डाल देते हैं और type हो जाएगा टाइप टेक्स्ट। एक इसका नाम डाल देते हैं, लेट्स से इमेज। इसको बोल देते हैं रिक्वायर्ड। कॉपी पेस्ट, एक सबमिट के लिए बटन डाल देते हैं सबमिट, और इसका जो नाम है वो भी मैं सबमिट रख देता हूं। और इमेज अपलोड करनी है तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी ENC टाइप की, तो मैं यहां डाल देता हूं multipart/form data। अब जब मैं इमेज अपलोड करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो हम ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ इज सेट $_post सबमिट। जब भी सबमिट होगा तो देखने के लिए कि भाई क्या आया है, मैं कॉल करता हूं एक प्री नाम के फंक्शन का, और यहां डाल देते हैं print $_ फाइल्स को, क्योंकि $_ फाइल्स का यूज करेंगे हम इमेज अपलोड के लिए। चलिए, हमारे सेम इमेज को मैं एक बार सिलेक्ट करता हूं। सॉरी, ये फाइल बनाना था, मैंने गलती से टेक्स्ट बना दिया। रीलोड। एक बार हम लोग जो फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे, बटन पे क्लिक, और सैंपल इमेज को सिलेक्ट करके सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जो सारा का सारा डेटा था वो मुझे यहां पे मिल गया। इसके बाद हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो इमेज यूजर ने सिलेक्ट करी है उसका एक्सटेंशन क्या है।
अगर तो उसका एक्सटेंशन हमारे जो हमें एक्सटेंशन चाहिए उसके बराबर है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको बोल देंगे कि भाई जो इमेज है उसका एक्सटेंशन ही गलत है। तो अब कैसे चेक करें? इसके लिए अलग अलग हमारे पास फंक्शंस आते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग एक्सटेंशन निकालने के लिए पाथ इन्फो का यूज करते हैं। अगर आपको पाथ इन्फो का यूज नहीं करना तो माइम टाइप से भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं इन्फो, और एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूंगा गेट इमेज साइज को। इधर आ जाएंगे हम लोग, और ये जो गेट इमेज साइज है एक बार देखेंगे कि ये हमें क्या देगा। इसके लिए मैं बोलूंगा $_files, और यहां पे डाल देंगे ये इमेज और डाल देंगे इसका पाथ, यानी कि temp_name। और एक बार अभी देखते हैं कि ये क्या देगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूं, और जो print_r मेरे पास पड़ा था ना उसी को मैं यहां पे यूज कर लूंगा, उसकी जगह पे मैं इसे डाल देता हूं। चलेंगे, रीलोड करेंगे, तो ये भी एक फंक्शन है जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इमेज है उसके बारे में अलग अलग चीज देता है। तो यहां पे ये माइम टाइप का आप यूज कर सकते हैं अगर इसका यूज करना है तो, नहीं तो जो इमेज है उससे भी आपको वैसे माइम टाइप मिल जाता है। बस खाली एक बताने के लिए था आपको कि एक फंक्शन होता है इस तरीके का जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं कि अगर तो इन्फो इज इक्वल टू है किस चीज के, इस एक्सटेंशन के या फिर पीएनजी के, दो ही केस में हम लोग इसे लेंगे कि या तो ये बराबर इसके है या फिर ये बराबर इसके है। इनमें से अगर किसी के बराबर भी नहीं है तो हम एक मैसेज डाल देते हैं, ओनली सिलेक्ट पीएनजी जेपीजी और पीएनजी इमेज। इसके अलावा अगर यूजर ने कोई भी और इमेज सिलेक्ट करी तो हम उसे मना कर देंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आप बोल सकते हैं कि भाई इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था। अब ऐसे ना करने के पीछे का एक रीजन है, वो ये है, अच्छा इसको पीएनजी करना भूल गया मैं। अब इसको करने का पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, और इसके लिए अगर ये पीएनजी है तो यहां पे भी हमें जो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा वो पीएनजी कॉल करना पड़ेगा। ये वेरिएबल बन गया हमारा। अब मैं चेक कराता हूं यहां पे कि अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग इधर आएंगे, इफ इज सेट। अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो मैं नीचे आऊंगा और इसको एक कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस करने के लिए मैं ये साइज यूज कर लेता हूं, और यहां ध्यान रखेंगे कि मैं जेपीजी में ही कन्वर्ट कर रहा हूं, चाहे मेरी कोई भी इमेज है। इमेज आ गई। आउटपुट इमेज जो बनानी है मैं वेरिएबल बनाता हूं एक आउटपुट इमेज के लिए, और इसे बोल देता हूं time.jpg। जो भी इमेज यूजर ने सिलेक्ट करी, चाहे वो पीएनजी सिलेक्ट करे चाहे वो जेपीजी सिलेक्ट करे, कन्वर्ट मैं इसी में करूंगा, या 40% कर देते हैं और एक मैसेज दिखा देते हैं। क्या डाल देते हैं? प्रोसेसिंग डन। चलते हैं एक बार, हम आए। सबसे पहले मैं गलत एक्सटेंशन सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए इसने आपको मैसेज बता दिया। और जैसे ही मैंने ये करेक्ट एक्सटेंशन सिलेक्ट करके सबमिट करा तो इसने मेरे को ये एरर दी। अब ये एरर क्यों दी? एक तो काम करते हैं कि आउटपुट इमेज को रिमूव ही कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा ये गलत बोला ना, हमें इन्फो के आगे माइम टाइप आएगा ना। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। चलिए चलते हैं एक बार, सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। तो इनपुट इमेज ये कहां से आ गया? लाइन नंबर 10 में एरर। इनपुट इमेज अच्छा गलत है ना, ये हमें एक्चुअली में ये पास करना पड़ेगा। चलिए राइट क्लिक, रीलोड, प्रोसेसिंग डन। और अगर आप यहां पे आए तो आपने जो भी इमेज सिलेक्ट करी थी इसने उसका 50% कंप्रेस के साथ आपको दे दिया। 40% सॉरी हमने दिया था। और अगर मैं PHP की इमेज सिलेक्ट करता हूं तो इसने लाइन नंबर 9 पे एरर दे दी। अच्छा लाइन नंबर 9 पे एरर, अच्छा सॉरी,
एक्चुअली जो मैंने फंक्शन कॉल करा है यहाँ पे वो गेट इमेज साइज करा है, तो ये एक्चुअली आपको इमेज का साइज ही बताएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इससे डाल देता हूं कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तभी वो यहाँ पे आएगा, एल्स हमारा ये हो जाएगा। चलिए काम ही खत्म हो गया ना फिर तो। अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तो यहां आएगा, अदरवाइज वो आपका यहां आ जाएगा, कहानी खत्म। तो क्यों ना एक काम करें, इस पार्ट को भी यहीं लिख देते हैं फिर तो हम, इस एल्स की भी जरूरत नहीं है और इसे मैं यहां डाल देता हूं। एक्चुअली मैं यहां पे भी डालने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ इज सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तभी आए, क्योंकि हो सकता है कि यूजर ने इमेज सिलेक्ट कर ली पर इमेज प्रॉपर नहीं है, और यहां पे डाल देते हैं एल्स, यही यहां डाल देता हूं मैसेज। चलेंगे एक बार। लाइन नंबर 30 पे क्या एरर आ गई, 30 पे क्या एरर है, अच्छा ये हमारा जो ब्रैकेट है ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुए। रीलोड करेंगे हमारे, अगर मैंने इमेज सिलेक्ट करी, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, प्रोसेसिंग हो गई डन, और अगर करेक्ट इमेज ली, इनवैलिड इमेज ली, तो उसने मुझे एरर दे दिया। तो ये तरीका फ्रेंड्स आप लोग यूज कर सकते हैं जब भी आपको अपने कोड में इमेज को कंप्रेस करना है। तो सिंपल है, जीडी लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं हम, और एक्चुअल में जो यूज हो रहा है वो खाली इमेज जेपीजी फंक्शन का हो रहा है, जो कि लास्ट में आपको यहां पे एक्सटेंशन दे देता है। अब आप बोल सकते हैं कि जो इमेज कंप्रेस हुई है हमें दिखा दे, तो जो कंप्रेस हुई है वो आउटपुट के अंदर है, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहां पे दिखा सकते हैं। इको कर देता हूं मैं इमेज टैग को src, दैट्स इट। चलेंगे एक बार, चलते हैं एक बार। लाइन नंबर 22 पे सेमीकोलन मिसिंग है हमारे, हमने इमेज सेलेक्ट करी, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, तो आपकी इमेज भी आ गई और मैसेज भी आ गया। इसको विड्थ जो है इसकी कम कर दीजिए, प्रॉपर दिख जाएगी। डेटाबेस में डालना है तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिख लीजिए, वो आई गेस सिंपल काम है। अगर आपको इतना करना आता है तो डेटाबेस में इंसर्ट की क्वेरी तो आप लिख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि किस तरीके से अगर आपको किसी इमेज को कंप्रेस करना होता है आप पीएचपी में कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है आपको ये पसंद आया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिली होगी। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।